आज आज हम लोग जो पढ़ेंगे लोग उस टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, आज हम लोग बेसिकली बेसिक चीज ही पढ़ेंगे लोग इसके बारे में, और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे लोग। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पोली मीन्स मेनी, पोली मीन्स मेनी, एंड नोमियल एक टर्म को कहते हैं और दोनों को मिलकर बना है पोलिनोमियल। मीन्स एक से भी ज्यादा टर्म उसमें हो सकता है, उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे लोग। जैसे कांस्टेंट सच है 1 2 3 वेरिएबल, आगे आप लोग को समझ में आएगा gx y z। यहाँ पर देखिए ये सब अभी आगे समझ में आएगा आपको। जैसे आते हैं टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। Polynomials, the terms of polynomial are the part of the equation which are generally separated by positive and negative sign. कोई भी टर्म दो साइन में सेपरेट होता है, जैसे 2 के पहले पॉजिटिव है, 5 के पहले पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव से सेपरेट हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल कितना टर्म है? एक सेकंड आपको हम मार्कर से बतला रहे हैं। इसमें टोटल जो है देखिए, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। अब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल बहुत सारे टाइप का होता है, बट यहाँ पे 3 टाइप्स का दिया हुआ है। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है? सिंगल, मतलब सिंगल टर्म में होगा। बाइनोमियल, बाइनोमियल में 2 टर्म होगा। ठीक है, और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है। जैसे यहाँ पे देखिए मोनोमियल, ए मोनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म, जो आपको हम बतलाएं 5x 3 6a का पावर 4 माइनस 3xy, ये जो भी है ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। उसके बाद आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म होता है। ठीक है, एक टर्म और 2 टर्म, एक टर्म 2 टर्म, इसमें 2 टर्म होता है। और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होता है। अब हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं लोग, हम आपको बतलाएंगे कि आगे क्यों लेकर गए थे। यहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अब आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल समझ में आएगा, क्योंकि आप मोनोमियल समझ लिए, बाइनोमियल समझ लिए, ट्राइनोमियल समझ लिए। ऐसे ही 4 5 6 10 n नंबर तक टर्म हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म। ठीक है, अब देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? किसी भी मोनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसकी को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4x स्क्वायर है प्लस 1 प्लस 1 है। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर किस पे है? 4x पे है। कितना पावर है? 2। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ? 2 हुआ। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 हुआ। 3x प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ? 1 हो गया। इसी तरह हम आपको बतला रहे हैं, ये ध्यान से बात सुनिए, जो भी मोनोमियल का हाईएस्ट पावर होगा उसको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। तो मोनोमियल मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। ठीक है, तो 6x का पावर 4 सिंगल है, 3x का पावर 3 है, एक मोनोमियल। इसमें टोटल कितना मोनोमियल है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 मोनोमियल है। तो इसका सबसे हाईएस्ट पावर इस पे है, 4 पे है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ? 4। मतलब जिसका सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं लोग। टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल बतला चुके हैं। मोनोमियल मतलब सिंगल जो बतलाएं, बाइनोमियल में 2 और ट्राइनोमियल में 3। ठीक है, अब एक चीज आपको बतलाने वाले हैं। जैसे देखिए सिंगल में भी, मोनोमियल में हम आपसे क्या बोले थे? सिंगल टर्म होना चाहिए, पर सिंगल में भी मान लीजिए 3xy का पावर -2 होगा,
तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा बात समझिए, मान लीजिए कि 5x का पावर -4 रहता है तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लेकिन 5x का पावर 4 रहेगा तो पोलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पावर जो होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x है, लेकिन तो ये मोनोमियल हो गया, लेकिन यहाँ पे √5x होता तो ये पोलिनोमियल या मोनोमियल नहीं कहलाता, ठीक है। ये पोलिनोमियल नहीं कहलाता। इसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, आपको 4x² है, ठीक है, या कोई भी एक टर्म देख लीजिए, x मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे हम x टर्म एक मान लीजिए, लेकिन 1/x रहेगा तो वो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और उसी तरह x/2 रहेगा तो वो पोलिनोमियल कहला सकता है। 2/x पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लेकिन x/2 पोलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि x/2 जो होता है ये डिवाइडेड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। मेरा बात समझे? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं x/2, तो ये पोलिनोमियल कहला सकता है, क्योंकि जो x/2 है तो 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है। पर आप इसी को 2/x लीजिएगा तो ये पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि नीचे में जो है x वो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलिए, पोलिनोमियल प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम। ये कुछ प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम है जो आज कुछ बतलाएंगे, नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू चलते रहेगा। आज कुछ बतला रहे हैं, इसका आगे चल के आप लोगों को हम सारे का प्रूफ भी बतलाने वाले हैं। एक प्रॉपर्टी मान लीजिए डिवीजन एल्गोरिथम है। इफ ए पोलिनोमियल px is divided by a polynomial gx in quotient qx with remainder rx, यहाँ पे देखिए इसी को लिखा हुआ है, px इक्वल टू gx इंटू qx, px इक्वल टू gx इंटू qx दिख रहा है, प्लस rx, rx क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसी तरह बेजोड़ थ्योरम, ये आप पीडीएफ शेयर कर देंगे, ये चीज आप लोग को याद करना पड़ेगा, याद कीजिएगा। उसके बाद हम एक एक का प्रूफ भी आप लोगों को बतलाएंगे। पोलिनोमियल px is divisible by binomial x-1 if pa equal to 0। एक कुछ थ्योरम है, px is divided by x-1 with remainder r, pa equal to r, ठीक है। अब आगे चलिए, फैक्टर थ्योरम में यहाँ पे ए पोलिनोमियल px डिवाइडेड बाय qx रिजल्ट rx विथ 0 रिमाइंडर एंड ओनली qx इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इंटरमीडिएट थ्योरम, इसी तरह बहुत सारा थ्योरम है जो एक एक करके आगे आप लोगों को इसका हम प्रूफ भी बतलाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है, थ्योरम पे हम फिर से आएंगे नेक्स्ट क्लास में और एक एक थ्योरम का प्रूफ बतलाएंगे। अभी आज आप लोग को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि YouTube का लिंक में हम पीडीएफ देंगे, एक बार इस थ्योरम को पढ़ लीजिएगा, तब ज्यादा से समझ में आएगा प्रूफ, नहीं तो अभी कुछ प्रूफ समझ में नहीं आएगा। पोलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? द पोलिनोमियल इक्वेशन आर दोज एक्सप्रेशन व्हिच आर मेड ऑफ मल्टीपल कांस्टेंट, ठीक है, एंड वेरिएबल। The standard form of writing polynomial equation is highest degree than first। बात समझे? हम लोग डायरेक्ट अब कुछ क्वेश्चन पर आएंगे लोग, इसमें एक दो टर्म यूज होगा, वो चीज हम पूछना चाहते हैं, किसी को पता है कि नहीं? फैक्टर मींस क्या होता है, किसी को पता है? यस, यहाँ पर जैसे एज फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, छोटा सा एग्जांपल है 3x - 9, ठीक है। तो जो भी टर्म होगा उसको पहले हम इक्वल टू 0 करेंगे, कोई भी पोलिनोमियल होगा उसको 0 के इक्वल टू हम लोग बनाएंगे लोग, ठीक है।
कोई भी पोलिनोमियल होगा, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, उसको हम लोग 0 के इक्वल टू बनाएंगे लोग। जैसे 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। हेलो हेलो हेलो। ऐसे कोई भी टर्म होगा उसको 0 के इक्वल टू बनाएंगे लोग। तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग? 3x इक्वल टू 9 लिख सकते हैं लोग कि नहीं? ठीक है। यस तो x इक्वल टू क्या होगा? 9/3। ठीक है। तो 3x माइनस 9, तो x इक्वल टू 3, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया? 3। यस। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स क्यूब माइनस 18। तो हम आप लोगों से क्या बतलाए थे कि कोई भी पोलिनोमियल होगा उसको हम लोग 0 के इक्वल टू बनाना पड़ेगा। मेरा बात समझे हैं लोग? 0 के इक्वल टू बनाना पड़ेगा। तो इस टर्म को हम लोग 0 के इक्वल टू बनाएंगे लोग। उससे पहले क्या करेंगे लोग कि जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले रखेंगे लोग, उसके बाद उससे लोअर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है। उसके बाद क्या है? पावर 2। उसके बाद क्या है? पावर 1। उसके बाद एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हम लोग 0 के इक्वल टू बना लिए लोग। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं लोग, एकदम ले सकते हैं लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं लोग, तो यहाँ पे बचता क्या है? देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 3 बचेगा मेरा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से -6 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 3 बचेगा। बचेगा नो? तो जो भी ब्रैकेट वाला है उसको एक कॉमन टर्म हो गया एक्स माइनस 3, और यहाँ पे भी एक्स माइनस 3, तो इसको एक साथ लिखें। ठीक है। और सेकंड टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6। ठीक है, इसको लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखेंगे लोग, तो हम लोगों का एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, तो एक्स का वैल्यू √6। ठीक है। अब देखिए उसी तरह x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे लोग, तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा। कंसेंट साइज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सिंस द पोलिनोमियल इज गिवन इन वेरिएबल x, सो फाइंड द नंबर ऑफ 0 बिलो द नंबर ऑफ पॉइंट इन द ग्राफ टचेस टू x एंड y एक्सिस। इसी तरह एक अब आगे आते हैं सेकेंड एक्सरसाइज में। एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सम ऑफ 0 क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा तो बेटर रहेगा। सम ऑफ 0 क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब क्या होता है? प्लस, प्रोडक्ट मतलब इनटू। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप लोग ये दोनों फार्मूला को लिख लीजिए तब ये समझ में आएगा। ठीक है। सम ऑफ 0 क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अब इसका आप लोग केवल LHS अभी देखिए, RHS की तरफ मत ध्यान दीजिए। LHS क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 हम आपको क्या बतलाए थे कि पोलिनोमियल के लिए आपको 0 के इक्वल टू करना पड़ेगा। तो 0 के इक्वल टू किए लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 2 लिख सकते हैं लोग। अब पूछिएगा कैसे लिख सकते हैं लोग? हेलो, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
बता रहे कैसे हुआ तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं। आप लोग अपने कॉपी में भी लिखिए जो बोल रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इस टर्म को क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 इज सेम हुआ। हम लोग बस किए क्या है लोग कि 2x को क्या लिखे हैं लोग, माइनस 4x प्लस 2x लिख सकते हैं लोग। क्यों नहीं लिख सकते हैं लोग, क्योंकि माइनस 4x प्लस 2x क्या होता है, माइनस 2x ही तो होता है। माइनस 4x प्लस 2x का मतलब इक्वल टू करेंगे लोग तो हम लोग का रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 2x, जो कि वही हम लोग लिखे हैं लोग। यहाँ पे माइनस 2x को डिस्क्राइब करके क्या लिख दिए, माइनस 4x प्लस 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, ठीक है, x माइनस 4 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे लोग तो हम लोग का क्या आ रहा है, x माइनस 4 और x प्लस 2 आ रहा है। ठीक है, x जो कि आ रहा है इसी को हम डिस्क्राइब फॉर्म में बतलाएं, यही आ रहा है x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, तो x माइनस 4 हम लोग 0 के इक्वल टू करेंगे लोग तो क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। अब आइए यहाँ पे आ गया, आवाज कट रहा है। जी जी एक सेकंड। अब आप दोनों को 0 के इक्वल टू लिखिए, यहाँ पर है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखिएगा तो x इक्वल टू 4 आएगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखिएगा तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब क्या बतलाए थे, सम ऑफ 0 क्या होता है, सम ऑफ 0 मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे लोग तो 4 प्लस माइनस 2 क्या होगा, 2 होगा, 4 प्लस माइनस 2, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 2 हो जाएगा तो इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस टू। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरह देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है बतलाइए, माइनस 8 है ना, माइनस 8 है एक कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, माइनस 8 होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यही है, आप लोग कॉपी पे लिखिए एक बार, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको आप लोग को बनाना है अभी और आंसर बतलाना है। ठीक है, बतलाइए और उसके बाद हम आगे समझाएंगे। अब आते हैं, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, तो साउंड आ रहा है पीछे से। अब देखिए यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक कैसे बना है इसको मत देखिए, जिस तरह हम बतलाए थे उस तरह पर बस ध्यान दीजिए तो समझ में आएगा, ऐसे देखिएगा तो कभी समझ में नहीं आएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 4s को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2s लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, अब यहां से हम लोग 2s कॉमन ले सकते हैं, तो 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, मतलब यहां से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2s माइनस
1 बचेगा। तो मेरा क्या आ रहा है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही तो है a स्क्वायर, मतलब क्या हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2s स्क्वायर माइनस 4s मतलब माइनस 2ab, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही चीज यहाँ पर है। तो हम लोग का क्या आएगा, इसका वैल्यू 1/2 आएगा। क्या आएगा, दोनों टर्म में 1/2 आ रहा है, जिस तरह हम बतलाए थे उस तरह देखिए, और ऐसे देखिए हम क्या बतलाए थे, माइनस 4s को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस 2s, उसके बाद कॉमन लीजिएगा, आप इसको कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 को हम लोग 0 के इक्वल टू करेंगे लोग, तो क्या होगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या आएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू क्या आएगा 1/2 आएगा, एकदम आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 0 इसका क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, जोड़ते हैं, दोनों में 1/2 आ रहा है तो इसको जोड़ दिए, क्या है 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 आ गया। जोड़ने के बाद माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे एक्स की जगह पे एस है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, देखिए -4 है ना, -4 लिख दिए, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है भाई 4 है, इसको डिवाइड करेंगे लोग तो क्या आएगा 1 आएगा, बात समझे। और प्रोडक्ट ऑफ 0 तो आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं और फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या बतलाएं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे भाई क्या है मेरा 1 है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है 4 है, तो 1/4 आया। तो आप इस फॉर्मूला से बनाइए या दोनों जो आपका आंसर आ रहा है इसको सम ऑफ 0 और मल्टीप्लाई ऑफ 0 करके बनना, ये सेम चीज होगा। ठीक है, अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे कल